दोस्तों, क्या मैं आपको ऐसी नफिल नमाज का तरीका ना बताऊं जिससे दुनिया का हर मकसद, हर काम और हर मुराद पूरी हो जाए। जो लोग सरकारे गौसे पाक के दीवाने हैं और जो सरकारे गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए ये वीडियो एक तोहफा है। आपको इस वीडियो के अंदर इस नफिल नमाज का हवाला भी दिया जाएगा ताकि आप लोगों को इत्मीनान भी हो जाए और आपके दिल से शक भी दूर हो जाए और आपको ये भी मालूम चल जाए कि ये नमाज कहाँ से साबित है। प्यारे दोस्तों, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जिनको पीराने पीर, दस्तगीर, गौसे पाक के नाम से भी दुनिया जानती है, दुनिया के तमाम औलिया इकराम के सरदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों में सबसे अफजल नबी मेरे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मकाम और जो मर्तबा अता किया, वैसे ही मकाम और मर्तबा औलिया इकराम में सरकारे गौसे आजम को अता किया। तो सरकारे गौसे पाक ने एक किताब लिखी जिसका नाम मुनीतुत तालिबीन है। अब इस किताब में उन्होंने एक नमाज तहरीर फरमाई। ये नमाज नमाज हाजत के नाम से भी मशहूर है। सरकारे गौसे पाक लिखते हैं कि हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे पीर यानी के इतबार का दिन गुजरने के बाद जो रात होती है, उस रात में ये नमाज अदा करनी होती है। इतबार की रात अगर आपके समझ में नहीं आया तो वो रात जिसकी सुबह पीर हो यानी कि संडे की रात में आपको इस नमाज को अदा करना है। हफ्ते में सिर्फ एक बार इस नमाज को अदा करना होता है, लेकिन इस नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत रखी है जिससे दुनिया का हर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। इस नमाज को पढ़ने वाला शख्स खुद हैरान हो जाता है। उसको खुद ये मालूम नहीं चलता है और वो ये सोचता है कि ये दुआ मेरी कैसे कबूल हो गई। आपका वो काम जो आपकी नजर में नामुमकिन हो और जिस काम की आपने उम्मीद ही छोड़ दी हो, उस काम को बनाने के लिए आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। इस नमाज को अदा करने वाला शख्स सिर्फ अपनी हाजतों को ही पूरा नहीं करता है, बल्कि उस इंसान की जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। खाली इस नमाज को पढ़ने वाला शख्स हर मुसीबत से महफूज हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की हर बुरी चीज से हिफाजत भी फरमाता है। आप इस नमाज की फजीलत और बरकत को इस बात से समझ सकते हैं जिस नमाज के बारे में हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी किताब में लिख दे कि ये हाजत की नमाज है जिससे दुनिया की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी, मतलब वो पूरी होकर रहेंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसी नमाज को कौन इंसान नहीं पढ़ना चाहेगा। और सबसे खास बात आप लोगों को इस नमाज की मैं बताता चलूं, इस नमाज को इतना ज्यादा आसान कर दिया गया है ताकि हर नॉर्मल इंसान भी इस नमाज को आसानी से अदा कर सके। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस नमाज की नियत किस तरीके से करनी है। उसके बाद आप लोग ये भी जान लेना इस नमाज में कौन कौन सी दुआएं पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। सबसे पहले इसकी नियत आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नियत एक दिल का इरादा होता है, लेकिन जबान से कह लेना ज्यादा अफजल है। तो आपको नियत बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत करने से पहले इसका वक्त समझना बहुत जरूरी है। इस नमाज का वक्त पीर की रात है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतबार के दिन मगरिब की अजान के बाद से पीर की रात लग जाती है, तो आप इस नमाज को इतबार के दिन इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान तक इस बीच में किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, पूरी रात में जब चाहे इस नमाज को अदा कर लें। लेकिन अगर कोई शख्स पीर की रात में तहज्जुद की नमाज के बाद इस नमाज को अदा करे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप लोग तहज्जुद के वक्त नहीं उठ सकते तो इतबार के दिन इशा की नमाज के बाद भी इस नमाज को अदा किया जा सकता है। अब आप लोग नियत पर थोड़ा सा ध्यान दें। नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा, मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। चाहे आप ये कह लें मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, या आप ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। उसके बाद 10 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। फिर आपको रुकू करना है, सजदे में जाना है और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है और फिर उसके बाद 20 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। फिर आपको रुकू में जाना है, सजदे में जाना है
और कायदे में बैठकर 1 मरतबा अत्तहियात को पढ़ लेना है और फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। तीसरी रकात में आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है और फिर आपको 30 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। फिर आपको रुकू में जाना है, सजदे में जाना है और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। चौथी रकात में आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है और उसके बाद 40 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। फिर आपको रुकू में जाना है, सजदे में जाना है, कायदे में बैठना है, अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर सलाम फेर लेना है। बस आपको हर रकात में 10-10 मरतबा सूरह इखलास को बढ़ाते जाना है। बाकी आपको नॉर्मल नमाज की तरह 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। जब आप ये सलातुल हाजत की 4 रकात नफिल नमाज अदा कर लें, उसके बाद आप लोगों को 75 मरतबा इस्तगफार करना है। 75 टाइम क्या पढ़ना है, ध्यान से समझ लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। इसको आप लोग 75 मरतबा पढ़ें। अगर ये पूरा 75 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 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 75 मरतबा यानी कि 75 टाइम पढ़ लें। उसके बाद आपको दुआ मांगनी है। कम से कम 5 मिनट तक आपको अल्लाह से दुआ मांगनी है। रो रो के गिड़गिड़ा के इस नमाज का वास्ता दे के हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 1 हफ्ते में ही आपकी हाजत हो, बिगड़ा काम हो, मुसीबत हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला 1 हफ्ते में ही आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, मुसीबतों से इंशाअल्लाह छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरीके से जिस दिन और जिस रात में आपने इस नमाज को अदा किया है, फिर आप अगले हफ्ते में इसी दिन इसी रात को इस नमाज को अदा करें। उसके बाद फिर अगले हफ्ते में इसी दिन इसी नमाज को अदा करें, जैसा तरीका आपको बताया गया है। 3 हफ्ते लगातार पीर की रात में आपको इस नमाज को अदा कर लेना है। वैसे तो लिखा हुआ ये है एक बार में ही बंदे की बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाती है, लेकिन इसको 3 हफ्ते मुकम्मल करना जरूरी है। अगर आपका काम बन भी जाए तब भी आप लोग 3 हफ्ते लगातार इस नमाज को अदा कर लें। ऐसा नहीं है पूरे हफ्ते पढ़ना है, हफ्ते में सिर्फ 1 रात में पढ़ना है, वो भी पीर की रात में। 3 हफ्ते लगातार इसी तरीके से पढ़िए, इंशाअल्लाह आपके नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएंगे। दोस्तों, सरकारे गौसे पाक की बताई हुई नमाज है और हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित भी है। तो आप लोग इस नमाज को जरूर अदा करें। जिन लोगों के समझ में नहीं आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। बाकायदा प्रैक्टिकली वीडियो में करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से इस नमाज को अदा किया जाता है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों की भलाई हो सके। तो आप लोग अगले प्रैक्टिकल वाले वीडियो का इंतजार करें। अगर समझ में नहीं आया है, बाकायदा आपको पढ़ के दिखाई जाएगी कि किस तरीके से इस नमाज को अदा किया जाता है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप लोग इस नमाज का फायदा उठा सकें। और समझ में आ गया है तो आप लोगों को जिस तरीके से बताया 2-3 बार वीडियो को देख लो, समझ लो और उसके बाद एक बार इस नमाज को अदा करके देख लो। इंशाअल्लाह एक बार में ही आपको इतने फायदे होंगे कि अगली बार आप लोग इस नमाज को फिक्र से पढ़ोगे। ये एक ऐसी नमाज है जिसको अगर बंदा पढ़ ले तो उसको बहुत ज्यादा नेकियां और सवाब भी मिलता है। यही सोचकर आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह कम से कम 10-20 लोगों को शेयर जरूर कर दें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को पढ़ लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपके कितने बिगड़े काम बन जाएंगे और आपको कितना सवाब मिलेगा। हो सकता है आप लोग इसको आगे शेयर करें तो आपकी वजह से 1-2 लोग इसको पढ़ लें और उन्हीं की वजह से आपके भी बिगड़े काम बन जाएं और जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। यही सोचकर आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। मरने के बाद भी आपको नेकियां मिलती रहेंगी अगर आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ा देंगे। तो ईसाले सवाब की नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग गौस पाक के दीवाने हैं तो आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का एक ऐसा पत्थर है जिसका वीडियो लगा दिया है। नीचे वाला वीडियो पर आप लोग क्लिक करें, खाली आप लोग इस पत्थर की जियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरे गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का वीडियो खाली जियारत कर लो तो इंशाअल्लाह परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देख लें।